नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में जिसका नाम है खुशियों की पाठशाला। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बीते गुरुवार से हैप्पीनेस उत्सव 2022 की शुरुआत हो गई है। लाइफस्टाइल कोच गौर गोपाल दास और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस उत्सव का शुभारंभ किया। हैप्पीनेस उत्सव में स्कूली बच्चों को यह बताया जा रहा है कि कैसे अपने मन और जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। अपने हार्ट बीट हाथ रखो और महसूस करें अपने हार्ट बीट को। कहते हैं चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ नेशन। जाहिर है अगर ये देश के भविष्य हैं तो इन पर आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी होगी। भविष्य के इन्हीं कर्णधारों को दिल्ली सरकार कुछ अलग तरीके से स्कूलों में पढ़ा रही है। जी हाँ, दिल्ली की केजरीवाल सरकार नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों को हैप्पीनेस की स्पेशल क्लास दे रही है। अब स्कूलों में प्रेयर नहीं होती बल्कि होती है हैप्पीनेस की क्लास, जो पूरे 40 मिनट तक चलती है। पढ़ाई की शुरुआत बच्चे हैप्पीनेस की क्लास से करते हैं। बताया जाता है कि हैप्पीनेस की क्लास को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने 4 साल पहले 2018 में शुरू कराया था। मनीष सिसोदिया के इस प्लान की चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी खूब होती है। बीते 14 जुलाई को चिराग एन्क्लेव स्थित कौटिल्य सर्वोदय विद्यालय में भी हैप्पीनेस उत्सव की शुरुआत की गई। एक पखवाड़े तक चलने वाले इस उत्सव का शुभारंभ मनीष सिसोदिया ने किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 साल पहले दलाई लामा की उपस्थिति में हैप्पीनेस करिकुलम को लॉन्च किया गया था। अब बच्चे स्वयं यह मानते हैं कि उनका पढ़ाई में फोकस बढ़ा है और उन्हें स्ट्रेस फ्री रहने में मदद मिली है। पेरेंट्स मानते हैं कि उनके बच्चों के व्यवहार में बदलाव आया है। उत्सव के तहत अगले 15 दिनों तक हैप्पीनेस से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां कराई जाएंगी और इस बार हैप्पीनेस केवल दिल्ली सरकार के स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हमारे बच्चे 5-5 लोगों को हैप्पीनेस क्लास में जो सीखा उसे सिखाएंगे और पूरी दिल्ली को हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बनाएंगे। वहीं हैप्पीनेस क्लासेस को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या वाकई में स्कूलों में खुशी सिखाई जा सकती है? क्या स्कूलों में खुशी का कोई पाठ भी पढ़ाया जा सकता है? और आखिर ये हैप्पीनेस क्लास है क्या? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज इंडिया की टीम दिल्ली के राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय में पड़ताल करने पहुंची। सबसे पहले हम 4th क्लास के बच्चों के पास पहुंचे, जहां हैप्पीनेस की क्लास चल रही थी। हमने वहां टीचर से बात की, जिन्होंने बताया कि वो कैसे बच्चों को हैप्पीनेस की क्लास देते हैं। जब वो सांसों पे कंट्रोल कर पाते हैं तो धीरे धीरे वो अपने आसपास की आवाज़ों को और जो चीज़ें देख पाते हैं उस पर वो अच्छे से फोकस कर पाते हैं। तो धीरे धीरे फिर उसके साथ साथ कुछ एक्टिविटी जैसे होती हैं कि माइंडफुल स्ट्रेचिंग हो गई, फिर उसके बाद से आपकी माइंडफुल सिंगिंग हो गई, माइंडफुल हार्ट बीट एक्टिविटी जैसे आज आपने यहाँ पे देखा है। तो ये सारी एक्टिविटी जब होती हैं तो बच्चों को अपने आसपास की चीज़ों से वो प्रेजेंट में आना सीखते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि वो यहाँ पे बैठते हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं और होता है, लेकिन जो हैप्पीनेस जब होता है तो ये धीरे धीरे ये प्रेजेंट में रहते हैं और जो चीज़ें बताई जाती हैं वो अच्छे से उसको सीख पाते हैं। पिछले 4 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इस तरीके की हैप्पीनेस की क्लासेस दी जा रही हैं। आपके अकॉर्डिंग पिछले 4 सालों में कितना बदलाव बच्चों के अंदर आया इस क्लासेस के द्वारा? चूँकि मेरी ज्वाइनिंग तो इस साल 1 साल से हुई है, लेकिन जब से मैंने यहाँ पे क्लास लेना शुरू किया है और हैप्पीनेस को देखा है, ये बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हैप्पीनेस एक इनिशिएटिव है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे बच्चों के लिए ला के दिया है। क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो पहले तो प्रेयर होता था, प्रेयर होने के बाद से बच्चे जब क्लास में आते थे तो वो उनका दिमाग हमेशा वो क्या होता था कि वो स्टेबल नहीं रहता था। लेकिन जब से वो हैप्पीनेस जब शुरू हुआ है तो धीरे धीरे वो अपने आप को फोकस कर पा रहे हैं और अपने जो उनके सिलेबस होते हैं, जो पढ़ाई होते हैं, उसमें ये अपना मन लगा पाते हैं पढ़ने में। अच्छा, आपने कहा कि आपको 1 साल हो गया क्लास देते हुए। जब क्लासेस आपने शुरू की थी, क्या इससे पहले आपकी भी कहीं ट्रेनिंग हुई थी कि किस तरीके से बच्चों को हैप्पीनेस क्लास देनी? जी, यहाँ पे जो हमारे ड्राइंग टीचर हैं उनको ये चार्ज मिला हुआ है हैप्पीनेस का, तो वो हमें
समय समय पर ट्रेनिंग देते रहते हैं इस चीज़ की, बच्चों को कैसे आपको हैप्पीनेस का क्लास देना है। तो धीरे धीरे, चूँकि मुझे भी अब नया है, मुझे अभी समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे मैं भी सीख गया हूँ और बच्चों के साथ मैं उनको कोलैबोरेट करके अच्छे से उनको सिखा पाता हूँ। पिछले 4 साल में आखिर आपको वाकई में लगता है कि बच्चों को ये खुशियां बांटने का जो पार्ट है वो सफल होता हुआ नजर आया? हाँ जी सर, ज़रूर बहुत ज़्यादा सफ़र होता है। बच्चों में जो पहले एकदम से बोरियत थी और जो वो नहीं कर पा रहे थे, मतलब खुशी से नहीं कर पा रहे थे, अब वो स्टेबल होके भी करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होकर किसी चीज़ पे कंसंट्रेट होकर वो काम करते हैं। अच्छा, आप क्योंकि फीमेल हैं, फीमेल भी बच्चे हम यहाँ पर देख रहे हैं, उनको किस तरीके से हैप्पीनेस की क्लास देते हैं? क्या कुछ डिफरेंट रहता है बाकी क्लासों के अकॉर्डिंग? सर मेरे पास जैसे नर्सरी क्लास है, मेरे पास 3+ के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे पास सिर्फ माइंडफुलनेस का होता है। तो मेरे बच्चे अभी जैसे भी नए नए आए हैं, तो बैठ के अब धीरे धीरे सीख रहे हैं कि हमें कैसे अपने आप को महसूस करना है, अपनी सांसों को महसूस करना है, और वो इन्जॉय कर रहे हैं। अब स्टेबल होना, क्लास में बैठ पा रहे हैं, नहीं तो पहले बैठ नहीं पा रहे थे स्टार्टिंग में, अब बैठ पा रहे हैं उस वजह से। यानी कि क्योंकि 4 साल से हैप्पीनेस की क्लासेस चल रही हैं, कई लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या वाकई में लोग जो टीचर्स हैं वो बच्चों को खुशियों का पाठ पढ़ा रहे हैं? क्या बच्चों को समझ भी आ रहा है? हाँ जी, ज़रूर आ रहा है सर। हम खुद ही अपने आप में भी चेंजेस देख रहे हैं और बच्चों में भी चेंजेस देख रहे हैं कि वो कैसे बिहेव करना सीख रहे हैं, कॉपरेट करना सीख रहे हैं एक दूसरे के साथ। आपका क्या नाम है? राहुल नाम है सर। राहुल, आप कब से हैप्पीनेस की क्लासेस की ट्रेनिंग दे रहे हैं? सर 1.5 साल हो गया सर, नौकरी लगी हुई मुझे 1.5 साल पहले ज्वाइनिंग हुई थी। अच्छा, क्या इससे पहले भी ये आपको सिखाया गया था कि किस तरीके से हैप्पीनेस की क्लास दें? सर हमारे स्कूल में एलन राणा सर हैं, आर्ट के टीचर हैं, वो कोऑर्डिनेटर है, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो आते हैं तो फिर वो हमारी टीचर्स की ट्रेनिंग लेते हैं, फिर हमको बताते हैं, फिर हम उसको बच्चों पर यूटिलाइज करते हैं, जैसे सर बताते हैं वैसे कराते हैं। फिर किस तरीके की क्लासेस बच्चों को, क्योंकि बच्चे जब सुबह घर से आते हैं तो माइंड फ्रेश रहते हैं, उनके दिमाग में सबसे पहले जो स्टार्टिंग का पीरियड्स होता है वो हैप्पीनेस क्लास का ही होता है। क्या उनके दिमाग में डाला जाता है, कैसे खुशियाँ बांटी जाती हैं? सर बच्चों को पहले मेडिटेशन कराया जाता है, उनकी आंखें बंद करवा के उनसे कहते हैं कि अपनी जो हार्ट बीट है उनको फील करो, सांसों को, सांस अंदर लो बाहर लो, ताकि बच्चा जो है कंसंट्रेट कर पाए। क्योंकि बच्चा प्रेयर में से आने के बाद बच्चे में स्फूर्ति रहती है, तो फुर्ती रहती है, तो बच्चा उछलता कूदता है, तो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं कर पाता। तो ये जो हैप्पीनेस की क्लासेस होती हैं, इससे बच्चा का कंसंट्रेशन बन जाता है एक हद तक, तो बच्चा फिर पढ़ने में सही करता है, उसका पढ़ने में मन भी लगता है और वो ठीक तरह से पढ़ाई भी करता है, और इसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहे हैं। बच्चे जो है पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि बच्चे आते ही उनका मेडिटेशन हो जाता है, उनका ध्यान केंद्रित हो जाता है एक जगह पे, तो वह पढ़ाई पर काफ़ी अच्छा असर पड़ रहा है, तो बच्चे जो हैं अच्छी तरीके से सीखते हैं। बच्चे के पेरेंट्स कहते हैं कि जो हैप्पीनेस है उसका बहुत फ़ायदे मिल रहे हैं, बच्चे जो हैं ध्यान लगा पा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि सर हैप्पीनेस जब कराते हैं तो बच्चों का ध्यान केंद्रित होता है पढ़ाई पर, तो वो उसके बाद जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो वो मन लगा के पढ़ते हैं, उसका रिजल्ट आ रहा है। तो पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स ये चाहता है कि हमारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसका रिजल्ट अच्छा है। तो हैप्पीनेस एक्टिविटी जो करिकुलम दिल्ली सरकार ने लागू किया है, इसका ये पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है कि बच्चे पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, और उसका रिजल्ट सर साफ दिखाई दे रहा है। तो पेरेंट्स भी खुश हैं कि ये एक्टिविटी जो होती है हैप्पीनेस की, इससे है। तो पेरेंट्स ये भी बताते हैं कि हमारे बच्चे रोज़ घर जाके बताते हैं कि हैप्पीनेस में आज हमारा ये हुआ, ये सारी एक्टिविटी बताती है, और हमको बताते हैं कि आपको कैसा फील हुआ। तो जो क्वेश्चंस टीचर्स पूछते हैं बच्चों से, वो घर जाके अपने दोस्तों से, अपने मम्मी पापा से वो इस सवाल वो पूछते हैं घर जाके, जो बच्चे हैं अपने। स्कूल में हैप्पीनेस की क्लास में बैठे नन्हे बच्चों ने हमें बताया कि अब पढ़ाई में उनका पूरा मन लगता है और वो पहले से ज्यादा खुद की खुशियों को महसूस करते हैं, और हैप्पीनेस की क्लास में जो भी होता है वो अपने माता पिता को भी घर पहुंचकर बताते हैं। क्या नाम है आपका? अंशु। अंशु, क्या सीखते हैं आप अपने हैप्पीनेस क्लास से? कैसे खुशियाँ बांटते हैं घर में? मैं जैसी हैप्पीनेस करता हूँ मैं जाके अपनी फैमिली को बताता हूँ। क्या बताते हैं? कि सर बोलते हैं आंखें बंद करो और ऐसे जो दिमाग में है उसको सारा हटा दो और एकदम आरामदायक स्थिति में बैठ के आंखें बंद कर लो। आपके आसपास के जो और स्कूलों के बच्चे हैं, दूसरे स्कूलों के, उनसे बातचीत होती है कभी? यस। क्या बताते हैं उन्हें हैप्पीनेस की क्लास के बारे में? मैं अपने दोस्त सागर को बताता हूँ आंखें बंद कराकर, और आंखें बंद करके अपने दिमाग में कुछ मत लाकर और ऐसे शांति से आंख बंद करके वो हैप्पीनेस कराकर। कितना बदलाव देखते हैं अपने अंदर पिछले 4 साल में? ऐसे मेरा पढ़ाई में मन लगा है, पहले मेरे को डिवाइड नहीं आते थे, इसलिए अब मेरे को डिवाइड आते हैं। मुझे ये बताइए कि आखिर क्या आप सीखते हैं स्कूल में हैप्पीनेस क्लास में? हम सीखते हैं कि हैप्पीनेस क्लास में ध्यान देना हमें बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, क्या फ़ायदा होता है? कि हम अपना ध्यान आवाज़ों पे देते हैं और
और शैतानी नहीं करते हैं। पढ़ाई में मन लगता है इस क्लास के बाद? यस सर। लगता है। घर पर किससे जिक्र करते हैं इस बात का कि आज मुझे हैप्पीनेस क्लास में ये सिखाया गया? सर सबसे। किससे करते हैं? मम्मी पापा से करते हैं? सर मम्मी पापा दादी। दादी से करते हैं। अर्चिता, ये बताइए कि आखिर सुबह जब घर से आते हैं स्कूल में, जो क्लासेस ये लेते हैं हैप्पीनेस की, कितना बदलाव आपके अंदर आया? क्या सीखते हैं हैप्पीनेस क्लास से? सर हम हैप्पीनेस क्लास से सीखते हैं कि हम जो सीखते हैं कि हम अपना हमारा ध्यान पढ़ाई में लग सकता है, बहुत ज़्यादा लगता है। अब हम जो नहीं कर पाते थे पहले से, अब वो भी हम कर पाते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस क्लास से ना हमारा दिमाग पढ़ाई में बहुत लगता है और हमारा दिमाग शांत भी हो जाता है। आपकी जो आपके फ्रेंड होंगे आपकी गली में, उनसे बताते हैं कि आज मैंने ये सीखा हैप्पीनेस क्लास में? हम कहते हैं, हम अपनी पूरी फैमिली से कहते हैं और उन्हें भी करवाते हैं, और कितना मज़ा आता है इसमें, बहुत मज़ा आता है। आपका क्या नाम है गुड़िया? पूर्वी। पूर्वी। पूर्वी, क्या सीखते हैं आप हैप्पीनेस क्लास में? कि हमें आँख बंद करते हैं और हमारा पढ़ाई में ध्यान जाता है। हम जब माइंडफुलनेस करते हैं तो हमारी आंखें बंद रहती है, तो हमारा पढ़ाई में ध्यान इसलिए जाता है क्योंकि हम हैप्पीनेस करते हैं। घर पर मम्मी पापा से जिक्र करते हैं कि क्या मैंने आज सीखा हैप्पीनेस क्लास में? यस। क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं? मम्मा मैंने आज ये हैप्पीनेस करा था, तो आप ब्रदर को बोल देना कि वो भी करें। हैप्पीनेस क्लास से तस्वीर तो जाहिर तौर पर दिल्ली के बच्चों की बदली है, क्योंकि यहाँ पर जब माइंड फ्रेश के साथ बच्चे स्कूल में आते हैं तो पहला पीरियड ही हैप्पीनेस क्लासेस का होता है। और ऐसे में शुरुआत में ही अगर बच्चों को सफलता की पीढ़ी का पाठ पढ़ाया जा सके और खुशियों का पाठ पढ़ाया जाए तो जाहिर तौर पर उनके आगे की जिंदगी जो है वो भी खुशहाल है। आपको बता दें कि दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम के 4 साल पूरे होने पर दिल्ली सरकार हैप्पीनेस उत्सव 2022 मना रही है। 29 जुलाई तक ये उत्सव चलेगा। हैप्पीनेस महोत्सव भी दिल्ली के अंदर मनाया जा रहा है, जिसके तहत अगले 15 दिनों तक ये हैप्पीनेस महोत्सव चलाया जाएगा, क्योंकि 4 साल हैप्पीनेस की क्लास को पूरे हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सवाल एक खड़ा हो रहा है कि क्या बच्चों को खुशी पढ़ाई जा सकती है? ये सवाल बहुत बड़ा है और इसी का जवाब जानने के लिए हमने अभी छोटे बच्चों से आपको रूबरू कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे हैप्पीनेस की क्लास करने के बाद अब ये मानने लगे हैं कि उनका पढ़ाई में फोकस बढ़ा है और उन्हें स्ट्रेस फ्री रहने में मदद मिली है। वहीं पेरेंट्स भी मानते हैं कि उनके बच्चों के बर्ताव में बदलाव आया है। टीचर्स भी ये मानते हैं कि उन्होंने इस करिकुलम के माध्यम से खुद में और स्टूडेंट्स में भी बदलाव को नोटिस किया है। दिल्ली की स्कूलों की ये हैप्पीनेस की क्लास सिर्फ छोटी कक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि 8वीं कक्षा तक के बच्चों को दिल्ली सरकार हैप्पीनेस का पाठ देने में लगी हुई है, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ जीवन का अहम पाठ जाने, कैसे हर परिस्थिति से बिना परेशान हुए लड़ा जाए और खुशी का मंत्र जीवन भर कायम रहे। इसलिए छोटे बच्चों से बात करने के बाद न्यूज़ इंडिया की टीम 8वीं के बच्चों के पास पहुंची, जहां उन्हें हैप्पीनेस की क्लास दी जा रही थी। क्लास में मौजूद टीचर से हमने जाना कि क्या खुशी का पाठ बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने बताया, हाँ, हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे खुशियों को बांटा जाता है। सर, क्या नाम है आपका? बुनकर साहब, ये बताइए कि आखिर हैप्पीनेस की क्लास आप लोग देते हैं, क्या सिखाते हैं उसमें आखिर? क्योंकि सवाल ये बड़ा है कि क्या खुशी जो है वो बच्चों को सिखाई जा सकती है? सर, ये एक अनुभव एक अपने आप में लाने की चीज़ है कि बच्चे आजकल के टाइम में ऐसा हो रहा है कि बच्चे बहुत डिस्टर्ब से रहते हैं, घर से लेकर के स्कूल से तक, रास्ते में कहीं भी देख लो, तो बच्चों को एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए क्लास लेने से पहले कि बच्चे उसके लिए तैयार रहे और बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। इसलिए ये माइंडफुलनेस कराई जाती है ताकि 2 या 3 मिनट में बच्चा अपना जो माइंड है बिल्कुल फ्रेश कर सके। तो उसके लिए ये दिल्ली सरकार ने ये एक मुहिम चलाई है, जिसके ज़रिए बहुत से रिजल्ट अच्छे मिल भी रहे। क्या बदलाव आप बच्चों के अंदर देखते? बदलाव ये है कि बच्चे बहुत सी आदतों में, बहुत से बच्चे जैसे लेट आना था बच्चों का, बहाने बनाते थे या बीमारी का, तो ये सब कुछ बहुत कम हो गया। बच्चे रेगुलर स्कूल में आ रहे हैं और पढ़ने की बिल्कुल उनकी जिज्ञासा हुई है कि बच्चे बिल्कुल पढ़ाई में मन लगा पा रहे हैं और बहुत ही अच्छा चल रहा है इसके लिए। अच्छा, ये बताइए कि अब अगले 15 दिन तक दिल्ली सरकार हैप्पीनेस महोत्सव भी मना रही है, क्योंकि हैप्पीनेस क्लास को चलते हुए 4 साल हो गए हैं। उसके तहत अब दिल्ली सरकार ने कहा है कि जो बच्चे हैप्पीनेस की क्लास लेते हैं
वो घर जाकर कम से कम 5 लोगों के बीच में इस बात को शेयर करें। उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनके कोलिग्स भी होते हैं। क्या इस बात की शिक्षा भी आप दे रहे हैं? जी सर, बिल्कुल कह रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं और ये कर भी रहे हैं। घर में इनके फ्रेंड हो या घर में कोई भी इनके जो पेरेंट्स हैं, दादा दादी, नाना नानी, जहाँ भी ये बैठ करके इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और बच्चे स्कूल में आकर भी, क्लास में आकर भी इनको वापस से रिपीट करते हैं। तो बच्चों का खुद का अनुभव है कि ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और पेरेंट्स के भी तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है उनकी तरफ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद अबान है। अबान, ये बताइए कि आखिर हैप्पीनेस की क्लास से आप अपने अंदर क्या बदलाव देख रहे हैं? सर पहले जब हम स्कूल आते थे तब हम पे थोड़ा प्रेशर होता था कि हम स्कूल जाएंगे और हमारे ऊपर होमवर्क दिया जाता था हमें। बट जब हम हैप्पीनेस की क्लास को करते हैं एंड फिर हमारा माइंड काफ़ी फ्रेश हो जाता है। जब हम अपनी आँखों को कुछ टाइम के लिए क्लोज करते हैं और फिर हम डीप ब्रीथिंग करते हैं तो इससे हमारा माइंड काफ़ी फ्रेश हो जाता है एंड हमें पूरे दिन के लिए एक अच्छा फील करते हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है। तो जो होमवर्क का प्रेशर है वो भी हट जाता है दिमाग से? जी सर, वो भी हट जाता है जब हम हैप्पीनेस यहाँ पे ला के करते हैं। क्या घर पर जाकर शेयर करते हैं हैप्पीनेस की क्लास में क्या क्या हुआ? यस सर। किनसे शेयर करते हैं? सर अपने मम्मी पापा से। क्या बताते हैं? सर हम बताते हैं कि हमारे स्कूल में हैप्पीनेस की क्लास होती है और उसमें सारी जितने भी माइंड में चीज़ें होती हैं सब निकल जाती हैं और जैसे प्रेशर डल जाते तो वो भी नहीं रह पाता। बच्चों और टीचर से हैप्पीनेस क्लास की बारीकियों को समझने के बाद हमने बात की हैप्पीनेस टीचर्स के कोऑर्डिनेटर हेड एलन राणा से, जिन्होंने बताया कि बच्चों को उनके आसपास की खुशी को महसूस कराना हमारा लक्ष्य होता है। बातचीत के हमारे साथ एलन राणा जी हैं जो कि पूरे इस स्कूल के हैप्पीनेस क्लासेस के कोऑर्डिनेटर हैं। सर ये बताइए, क्योंकि ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में खुशी को पढ़ाया जा सकता है स्कूल के अंदर? नहीं, खुशी को पढ़ाया नहीं जा सकता, खुशी को महसूस कराया जा सकता है। ये हैप्पीनेस का जो एम है, जो मोटो है, वो यही है कि बच्चों को फील कराना है। बच्चों को चाहे वो दया है, दया के माध्यम से, खुशी के माध्यम से वो कहीं जाता है, उसको ये ऐसा हर चीज़ में एहसास है। कोई फार्मूला नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई क्वेश्चन नायर नहीं है कि जी आपने ये इसका जवाब ये देना है बुक्स की तरह, या इसका जवाब ये बनता है, या मैथमेटिक्स की तरह इसका जवाब ये बनता है। बच्चे सिर्फ अपनी फीलिंग्स को पहले हम उसको महसूस कराते हैं। क्लास के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जैसे माइंडफुलनेस है कि बच्चे ध्यान से आवाज़ सुने। इस तरीके से वो ध्यान से सुनने की प्रवृत्ति पैदा करेगा। बच्चे ध्यान से चलना सीखें, अब ऐसे स्टेप लीजिए, अब ये स्टेप लीजिए। बच्चे ध्यान से सूंघने की कोशिश कीजिए, क्या महसूस हो रहा है आपको। तो हर तरीके से आप देख रहे हो, उनको फील कराने से, फील करते करते बच्चा ये बातें अपने फैमिली में भी डिस्कस करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करेगा और क्लास टीचर्स ने जो उसको दिया है वो उसको बांटेगा बाहर जा कर के फिर वो जो फीडबैक लेकर के आएगा। इस बार हमने उसको हैप्पीनेस डायरी का भी दिया है कि आप हैप्पीनेस डायरी बनाइए और उसमें अपना फीडबैक लिखिए। और आखिर में चर्चा हैप्पीनेस क्लास के सिलेबस की। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहली क्लास ध्यान की क्लास होती है। सेकेंड पार्ट में स्टोरी टेलिंग यानी कहानियों का सेशन होता है। तीसरे और आखिर में बच्चों से कराई जाती है एक्टिविटी। इसमें बच्चे अपनी एक्टिविटी से सीखते हैं। वहीं हैप्पीनेस सिलेबस के माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अर्थ है ध्यान लगाना। टीचर बच्चों से कहते हैं ध्यान से पढ़ो, ध्यान से बातें सुनो। दरअसल बच्चों के दिमाग में कई सारी चीजें चल रही होती हैं, तो ऐसे में वो ध्यान कैसे लगाएं, यही इस क्लास में सिखाया जाता है। दिल्ली के अंदर हैप्पीनेस क्लास के तहत जो बच्चों को सिखाया जाता है कि खुशी आखिर कैसे बांटी जा सकती है और खुशी को कैसे सीखा जा सकता है, आखिर उसके बाद बच्चों के अंदर कितना बदलाव आया है। खुद जो उनके माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो यहाँ पर अपने बच्चों को स्कूल से लेने आए हैं, लेकिन मैंने उनको बाहर रोका और जानने का प्रयास करूँ आखिर किस तरीके का बदलाव आया। जो दिल्ली सरकार ने ये हैप्पीनेस महोत्सव शुरू किया है, हैप्पीनेस की क्लासेस दी जा रही हैं, बच्चों के अंदर, आप अपने बच्चों के अंदर कितना बदलाव देख रहे हैं? सर सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे में बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। सबसे मेन बात ये है, देखिए आज के ज़माने में बच्चों में मैं समझता हूँ कहीं भी आप नई जगह भेजें तो उसमें झिझक होती है, और मेरे बेटे में भी थी, इसमें खैर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब से ये क्लासेस वगैरह अटेंड किए हैं उसने, और हैप्पीनेस वगैरह में तो खासकर,
उस बच्चे का ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। अब तो मैं ये देखता हूँ कि घर जाके मेरे से क्वेश्चनिंग करता है बच्चा कि पापा इसका बताइए। हालांकि भाई मैंने तो पढ़ा, पास आउट करके निकल गया, लेकिन मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि वो मेरे से क्वेश्चनिंग करता है और उसका जवाब मैं कहता अच्छा नहीं बेटा मैं बन गया, कभी कभी पूछता हूँ और बाज़ी चीज़ मुझे भी पता नहीं होती तो मुझे उसका आंसर बताता है कि नहीं पापा इसका आंसर ये है या इसका आंसर ये बताया गया है या ये इस तरीके से हमारी क्लासेस चल रही हैं। मुझे बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ अपने बच्चे के ताल्लुक से। मुझे फ्यूचर बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। मुझे कॉन्फिडेंट अपने से ज़्यादा अपने बेटे पे आ रहा है। आप ये बताइए आखिर जो हैप्पीनेस क्लास यहाँ पर सिखाई जाती हैं उससे क्या बदलाव आपने अपने बच्चों के अंदर देखा? बहुत अच्छा, मतलब पढ़ाई भी अच्छी करते हैं, हम घर जाके रेगुलर स्कूल भी आते हैं और काम भी कंप्लीट करके देते हैं वो कि हाँ हम अब खुश है कि हमारे स्कूल में इतनी बढ़िया पढ़ाई है। अब रोते नहीं है स्कूल आने के? हम नहीं रोते, अब तो खुश होके आते हैं वो लोग। अच्छा, आपसे भी क्या कितना बदलाव देखा? बहुत बदलाव है। मेरे बच्चे को 5 बजे उठ के नहा के तैयार हो जाता है, मम्मी 6 बजे छोड़ दो मेरे स्कूल में, मेरा क्लासेस चालू हो जाएंगे। अच्छा पढ़ने में किताब उताब सब लेके सुबह जाते हैं, काम उम करके अच्छे से खुशी बहुत रहते बच्चे। आप सिलेबस के दूसरे पार्ट कहानियों के सेशन में बच्चों को कहानी सुनाने के बाद यह नहीं पूछा जाता कि इससे आपको क्या शिक्षा मिली। इस सेशन में कहानी सुनाने के बाद टीचर का काम होता है कहानी पर बच्चों के बीच चर्चा करवाना और यह तय करना कि हर बच्चा इसमें शामिल हो। हमारे साथ खुद सत्यवान जी हैं जो कि खुद इस स्कूल को लीड करें। सत्यवान जी, इतने सालों से हैप्पीनेस की क्लासेस दी जा रही हैं, आखिर आपने जो नर्सरी से 8 क्लास तक के बच्चे हैं अपने, उनमें किस तरीके का बदलाव देखा? देखिए, जब से ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है मेरे ख्याल से जुलाई 2018 से, तो पहले तो हम लोग सीरियस नहीं थे, हमारे टीचर्स भी सीरियस नहीं थे, पर जैसे जैसे एक्टिविटी शुरू हुई तो बच्चों में काफ़ी बदलाव देखे गए। जैसे कि प्रेयर के बाद में बच्चे आते हैं और आने के बाद में सीधे टीचर्स की एंट्री होती है और अपनी बुक्स निकालते हैं, पढ़ने लग जाते हैं। तो कुछ बच्चे जब बाहर से आते हैं तो निश्चित रूप से वो माइंड उनका उस जगह तो स्थिर होता नहीं है। तो माइंडफुलनेस जब एक्टिविटी होती है तो माइंडफुलनेस में जो भी 5 मिनट का 7 मिनट का जो कार्यक्रम होता है तो बच्चों का माइंड निश्चित रूप से कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट जब होता है तो एक दायरे में है और जहाँ बैठे हुए हैं तो केवल उन्हें क्लासरूम ही नज़र आता है और टीचर नज़र आता है। काफ़ी चेंज देखा। कभी उनके पेरेंट्स से आपकी बातचीत हुई हो, पेरेंट्स से बात है, कितना बदलाव देखा? जी जी जी, कुछ ऐसे बच्चे थे बड़े जो उनका व्यवहार ऐसा नहीं था, कुछ आपत्तिजनक व्यवहार होते थे। अब आज की स्थिति में ऐसा देखा है कि माइंडफुलनेस एक्टिविटी के बाद में वो कूल डाउन। वहीं सिलेबस के तीसरे पार्ट में बच्चे एक्टिविटी के जरिए अपने आसपास की दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं। इसमें एक एक्टिविटी है आभार। इसमें बच्चों से कहा जाता है कि आपके पास कौन कौन है जो आपको बेहतर तरीके से जीवन जीने के लिए मदद कर रहे हैं। टीचर को बच्चों से स्कूल गार्ड या मिड डे मील वाली आंटी के बारे में जवाब सुनने को मिलता है। इसका मतलब है कि बच्चे अपने चारों तरफ देख रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं। सारी चीजों को समझने के बाद इतना तो कहा जा सकता है कि खुशी के पास होने से ही खुशी नहीं मिलती, बल्कि उस खुशी को महसूस भी कराना पड़ता है, जो इन हैप्पीनेस क्लासेस के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। ये जो बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आपको देखने को मिल रही होगी, उस मुस्कुराहट का जो पीछे का सबसे बड़ा कारण है वो हैप्पीनेस क्लासेस ही है, जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से हैप्पीनेस क्लासेस शुरू किया गया था और इसके 4 साल पूरे होने पर अब हैप्पीनेस महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत जो है अब ये बच्चे जो हैप्पीनेस क्लासेस में क्या क्या सीखते हैं उसको अपने पेरेंट्स को जाकर भी शेयर करेंगे और उनके बीच में जाकर भी ये बताएंगे कि आखिर कैसे खुश रहा जाता है और कैसे खुशियों को बांटा जाता है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो खुशियों की पाठशाला में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।